हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी वन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस क्लास में हम घटना चक्र से रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको यह क्लास पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन कौन से हैं। तो नंददास, तो यहाँ से नंददास रीतिकालीन कवि नहीं है, क्योंकि नंददास जो है वो भक्तिकालीन कवि हैं, तो ये तो इसलिए कट जाता है। दूसरा देखते हैं, बिहारी, मतीराम, घनानंद और भूषण, ये जो हैं रीतिकालीन कवि हैं। बिहारी, मतीराम और घनानंद भूषण ये रीतिकालीन कवि हैं। बिहारी का जन्म 1595 में हुआ था। मतीराम का जन्म 1617 ईस्वी में हुआ था। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था। भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कवियों का जन्म क्रम के अनुसार क्रम निर्धारण कीजिए। तो घनानंद सबसे पहले रहीम 1556 में, घनानंद 1689 में हुआ था। और रसलीन का जन्म 17, उसके बाद रसलीन और उसके बाद जो है ठाकुर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है। तो रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है नायिका भेद है, श्रृंगार रस विवेचन है, अलंकार विवेचन है, छंद विवेचन है या शब्द शक्ति काव्य गुण देश विवेचन है। तो रीतिकाल की जो सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति जो है वो नायिका भेद एवं श्रृंगार रस विवेचन जो है रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है। रीतिकाल में नायिका भेद एवं श्रृंगार रस का विवेचन विस्तृत रूप से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रजभाषा है। रीतिकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन हुआ है। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। तो रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से विशेष गलत है कि रीतिकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा जो क्या थी, अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या बुंदेली। तो रीतिकालीन कवियों की जो काव्य भाषा थी ब्रजभाषा जो है वो रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा थी। ब्रजभाषा जो है मथुरा, आगरा, अलीगढ़ विभिन्न क्षेत्रों में ब्रजभाषा बोली जाती है। खड़ी बोली को जो है कोरवी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि रीतिकालीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद रहा है।
तो रीतिकालीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद रहा है सवैया है, दोहा है, चौपाई है, छप्पे है। तो रीतिकालीन कवियों का जो सर्वाधिक प्रिय छंद रहा है तो सवैया जो है वो रीतिकालीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का जो प्रवर्तक आचार्य जो है वो चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन जो है किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, मिश्रबंधु का और राम कुमार वर्मा का। तो यह कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का है कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीतिकाल का समय था। तो रीतिकाल का जो समय था 17 से 19वीं तक जो है वो रीतिकाल का समय था। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया, रीतिवर्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को जो है रीतिकाल नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, विश्वनाथ मिश्र ने, मिश्रबंधु ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो रीतिकाल को जो श्रृंगार काल का है आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने। किसने? आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल का है। हिंदी साहित्य में मिश्रबंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने और डॉक्टर गुलाब राय ने। तो हिंदी साहित्य में रीतिकाल को जो श्रृंगार काल का है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। नारायण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीतिकाल को कला काल किसने कहा है। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, मिश्रबंधु ने या रामचंद्र शुक्ल ने। तो रीतिकाल को जो कला काल कहा था, रीतिकाल को कला काल जो है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कला काल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। तो रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्रबंधु ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। तो रीतिकाल को जो अलंकृत काल का है, रीतिकाल को अलंकृत काल जो है मिश्रबंधु ने कहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रीति काल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है। तो रीति काल को जो अलंकृत काल का है, मिस्र बंधु ने रीति काल को अलंकृत काल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीति काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है। रीति काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है। तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिस्र बंधु ने या रामचंद्र शुक्ल ने। तो रीति काल को जो अलंकृत नाम दिया है तो मिस्र बंधुओं ने रीति काल को जो है अलंकृत काल नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किसने आदि काल को जय काल तथा रीति काल को कला काल कहा है। रीति काल को कला काल कहा है डॉक्टर ग्रियर्सन ने, रामशंकर शुक्ल रसाल ने, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। तो आदिकाल को जय काल जो का है, आदिकाल को जय काल तथा रीति काल को कला काल जो का है वो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। तो रामचरितमानस को, चंद छंद वर्णन की महिमा को, रामचंद्रिका को, पृथ्वीराज रासो को। तो किस छंदों का अजायब घर कहा जाता है। तो रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। देव, केशव, पद्माकर या घनानंद। कवि प्रिया के रचनाकार का जो नाम है केशव जो है वो कवि प्रिया के रचनाकार का नाम है। केशव का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था। केशव दास की रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, वीर देव चरित सिंह ये जो है केशव दास की रचना है। केशव दास जो हैं वो अलंकारवादी कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामचंद्र का किस कवि की कृति है। पद्माकर की, देव की, केशव की या बिहारी की। तो रामचंद्र का जो है केशव दास की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है रसिक प्रिया केशवदास, हृदय तरंगिणी कृपाराम, रस पीयूष निधि सोमनाथ, रस रत्नाकर श्रुति मिश्र। तो रसिक प्रिया जो है रसिक प्रिया केशवदास की का प्रस्थान ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान गीता के लेखक हैं सेनापति, चिंतामणि, केशवदास या भिखारी दास।
तो विज्ञान गीता के जो लेखक हैं केशव दास जो है वो विज्ञान गीता के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान गीता की रचना किसने की थी? तो यह विज्ञान गीता की जो रचना की थी केशव दास ने विज्ञान गीता की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही कि विज्ञान गीता की कृति है, तो विज्ञान गीता जो है वो केशव दास की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं, तो रहीम, आचार्य केशव दास, रहीम खान, रस खान, मलिक मोहम्मद जायसी। तो आचार्य केशव दास के जो रचनाकार हैं केशव दास जो हैं वह जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा ग्रंथ जो है केशव का नहीं है? रामचंद्र का, कवि प्रिया, विज्ञान गीता या भाषा भूषण। तो इनमें से जो केशव दास का ग्रंथ नहीं है भाषा भूषण जो है वो केशव दास का ग्रंथ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा बोल न जान ये जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तुलसीदास का, केशवदास का, विद्यापति का या जायसी का? भाषा बोल के न जानिए जाके कुल के दास, यह कथन जो है किसका है? तो यह कथन जो है केशवदास का। किसका है? वो कथन जो है केशवदास का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? जल्पी सजाती सुलक्षणी, सुब्रन सुब्रत, सरस सुब्रत, भूषण बनुना विराजई, कविता वनिता मित। तो यह पंक्तियाँ यह किसके द्वारा रचित है? कबीरदास, केशवदास, रहीमदास या तुलसीदास। तो यह जो पंक्तियाँ हैं केशवदास के द्वारा रचित पंक्तियाँ हैं। फिर से भी यही पंक्तियाँ दोहराई गई हैं, यह भी केशवदास के द्वारा ही पूछी गई रचित पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें भी वही क्वेश्चन पूछा है कि यह पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित हैं। तो यह भी पंक्तियाँ केशवदास के द्वारा ही रचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है? काव्य प्रकाश, काव्य निर्णय, काव्यांग प्रकाश या रस सारांश। तो आचार्य भिखारी दास कृत शास्त्रीय काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है बी और डी। काव्य निर्णय और रस श्रृंगार निर्णय है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह प्रैक्टिस जो है आपके अंतिम समय पर बहुत ही उपयोगी होगी। तो जय हिंद, जय भारत।